नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। कहलगांव विधानसभा से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा का जनसंपर्क अभियान जोर पकड़ चुका है। उन्होंने गोराडीहा, संहोला और कहलगांव तीनों प्रखंडों में जनता से मुलाकात की और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। कुशवाहा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कहलगांव एनटीपीसी की धूल से परेशान है, जिसमें दमा और कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। जीतने के बाद इस समस्या का स्थायी समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने अपने सभी प्रखंड कार्यालयों में बूथ प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति सिखलाई। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। खगड़िया में लोकतंत्र के महापर्व बिहार विधानसभा चुनाव के तहत सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जिले की चारों विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने भारी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी, जहां युवा और महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट डालने पहुंचे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हर मतदान केंद्र पर पुलिस बल तैनात है और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी है। खगड़िया की जनता लोकतंत्र के इस पर्व को उत्साहपूर्वक मना रही है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर की कहलगांव विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी जंग दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस ने प्रवीण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है, जबकि राजद, जदयू और भाजपा अपने अपने खेमों में बटी नजर आ रही है। भाजपा नेता पवन यादव, जिन्हें पिछली बार रिकॉर्ड वोटों से जीत मिली थी, इस बार टिकट नहीं मिलने पर बगावत कर चुनाव मैदान में है। वहीं पूरे कहलगांव में कांग्रेस और प्रवीण सिंह के नारे गूंज रहे हैं। जनता खुले तौर पर उनके समर्थन में दिख रही है। प्रवीण सिंह कुशवाहा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाते हुए जीत का दावा कर रहे हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिल लाने वाला और बिल को सपोर्ट करने वाला हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगर इस वक्त बिल को अगर वो नहीं करते, वक्त बिल पर अगर वोटिंग नहीं करते, तो नीतीश कुमार बेहतरीन मुख्यमंत्री हम लोग मानते थे। लेकिन अभी अचेत अवस्था में वो चले गए हैं। उनका एमपी का गलत निर्णय मुसलमान के खिलाफ हुआ है। कभी भी भाजपा इस बिल को नहीं कर सक इस बिल को जो है नहीं ला सकती, न पास करा सकती। हमारे मुख्यमंत्री और हमारा एमपी अगर सपोर्ट जदयू एमपी के वजह से यह बिल। पश्चिम चंपारण के चनपटिया और हरनाटांड में जनसभाओं के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। हरनाटांड में उन्होंने थारू समुदाय की युवतियों संग पारंपरिक झमटा नृत्य किया, जिससे भीड़ में जोश भर गया। प्रियंका ने कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली के रिमोट से चल रही है और मोदी सरकार को जनता की नहीं, कांग्रेस मंच की तस्वीरों की चिंता है। उन्होंने भाजपा पर जुमलेबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों, युवाओं और महिलाओं के सम्मान की सच्ची लड़ाई लड़ रही है। सभा में भारी भीड़ उमड़ी और माहौल जोश से सराबोर रहा। बेतिया से नीरज मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में गुरुवार सुबह 7 बजे से गोपालगंज जिले में मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गया है। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 18,05,705 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें से 9.57 लाख पुरुष, 8.48 लाख महिलाएं और 62 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हुए हैं। जिले में कुल 2,373 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी बूथों पर पुलिस बल तैनात किया, जबकि संवेदनशील केंद्रों पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और महिलाएं, बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। गोपालगंज से शैलेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है, जहां 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लखनपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय बूथ पर उप मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की लहर चल रही है और इस बार जंगल राज नहीं, मंगल राज आने वाला है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी जैसा नेता
प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे तो अगले 20 वर्षों तक मोदी को कोई नहीं रोक पाएगा। तारापुर से पहली बार चुनाव लड़ रहे सम्राट चौधरी का सीधा मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार अरुण कुमार से है। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान जारी है। इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि पूरे बिहार में एनडीए के पक्ष में भारी मतदान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो उम्मीद थी उससे भी ज्यादा समर्थन एनडीए को मिल रहा है और परिणाम साफ तौर पर एनडीए की जीत दिखा सकते हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन की सरकार बनने के दावे पर कुशवाहा ने कहा कि वे अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए ऐसा कह रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी धर्मों के लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में रह रहे हैं, जबकि राजद शासन में तनाव की स्थिति रहती है। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज दिनांक 6 नवंबर 2025 को सारण जिले के आदर्श मतदान केंद्र संख्या 257 पर जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला अधिकारी श्री अमर समीर और वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने जिले वासियों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता निर्भय होकर मतदान करे और शांति एवं निष्पक्षता के साथ 100% मतदान सुनिश्चित करे। सारण पुलिस द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। सारण से रणजीत कुमार की रिपोर्ट। फारबिसगंज विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी राजा नमन भास्कर उर्फ रंटू मंडल का जनसंपर्क लगातार जारी है। उन्होंने झीरवा पुरवारी पंचायत में जनता से मुलाकात की और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। मादरगंज गांव में उन्हें जनता का विशेष समर्थन मिल रहा है। रंटू मंडल ने कहा कि वे जनता की हर उम्मीद पर खरा उतरेंगे और इलाकाबाद से प्रभावित क्षेत्रों में मजदूरों के पलायन जैसी समस्याओं पर काम करेंगे। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं से करनी छाप क्रमांक 10 पर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान छोटे बड़े और बच्चे भी जनसंपर्क में मौजूद रहे। फारबिसगंज से इख्तियार आलम की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं E21 बिहार और मैं हूं आपके साथ इख्तियार आलम। इस वक्त मेरी मौजूदगी फारबिसगंज प्रखंड 48 विधानसभा क्षेत्र से खासकर मदारगंज गांव में उपस्थिति है और मेरे साथ भैया रंटू जी हैं जो प्रत्याशी है और यहाँ पे न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम है और यहाँ के जितने भी हमारे ईश्वर अल्लाह रूपी जनता और माँ बहनें हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए आज तक सभी पार्टी ने लोगों को छलने का काम किया है, क्योंकि कोई भी पार्टी नौजवान को उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती है और जिसके पास पैसा है उसी को टिकट मिलता है। जाति धर्म के नाम पर राजनीति होते रहा है फारबिसगंज विधानसभा में सब। इसीलिए हम ये अपील करते हैं लोगों से, ये इस बार पार्टी को साइड करिए और जाति धर्म से ऊपर उठ कर एक बार निकलिए। देखिए क्षेत्र में विकास जरूर है कि आप जो उम्मीद नहीं किए होंगे वो इस बार आपको देखने को मिलेगा। सर ये अगर माना जाए तो ये बाढ़ से प्रभावित इलाका है और सबसे पहले हमारे यहाँ के जो मजदूर है वो पलायन अक्सर करते हैं, तो इस पे सर आपका क्या है? देखिए हम तो पहले से भी बोल रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग जो होता है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपदा प्रबंधन विभाग का ऑडिट नहीं होता। आपदा का जो है उसमें आपदा वाला ऑडिट नहीं होता है और ऑडिट का मतलब होता है लेखा जोखा। इस क्षेत्र में जो लोग, एक मिनट शांति बना रखिए, जो लोग यहाँ चुनाव जीतते हैं वो लोग अगर मान के चलिए कि अगर रिंग मान बनवा देंगे, बाढ़ से छुटकारा दिलवा देंगे, पलायन रोक देंगे, तो फिर लोग तो जागरूक हो जाएगा ना। लोग चाहते हैं कि यहाँ बेरोजगार हो, लोग परेशान हो, ताकि जाति धर्म के नाम पर सब दिन राजनीति होता रहे और हम बैठे रहे सत्ता में जाकर। तो कई बार ऐसा देखा गया कि जब चुनावी माहौल आता है तो कई नेता आते हैं और अपने वादे करते हैं, झांसे देते हैं, फिर जीतने के बाद वह नजर नहीं आते हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है पार्टी के नाम पर जो आज तक वोटिंग हुआ है ना, नेता को लगता है कि हम टिकट खरीद लेंगे तो जनता पार्टी का गुलाम है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं जहाँ भी हम निकले हैं सभी युवा, सभी गरीब युवा, सभी माँ बहनों का वो भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है जो लगता है हर घर में एक रंटू खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ, मैं टिकट खरीदने के दौड़ में तमाम कहना चाहता हूँ, मैं टिकट दौड़ में नहीं हूँ। अगर आप लोग
इस बार अपने भाई को जिताने में कामयाब होते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ हर गरीब का बेटा, हर नौजवान यहाँ का विधायक होगा। और जो भी लोग इस क्षेत्र का सौदा करते हैं, मैं 20 साल का हिसाब इसी सिमरा के धरती पर लाकर खड़ा कर दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को डूमरा हवाई अड्डा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 6 नवंबर को सुबह 11 बजे मेजरगंज के मुबारकपुर आचार्य सुदर्शन विद्यापीठ परिसर में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी दिन सुबह 9 बजे परिहार के कोयरिया पीपरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि पीएम मोदी ने मां जानकी की जन्मभूमि के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डूमरा की सभा सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और प्रशासन ने वाहनों की पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की है। छोटे वाहन डूमरा कमला गर्ल्स हाई स्कूल में, जबकि बड़ी गाड़ियां लालू चौक से विश्वापुर चौक के बीच सड़क किनारे लगाई जाएंगी। जिला मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव मौके पर मौजूद थे। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। खगड़िया में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जोर शोर से जारी है। मतदान सुबह से ही कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर महिला, युवा और बुजुर्ग सभी उत्साहपूर्वक वोट डाल रहे हैं। कतारों में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निखा रहे हैं। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान खगड़िया में जोर शोर से जारी है। सुबह से ही मतदाता कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। महिला, युवा, बुजुर्ग सभी उत्साहपूर्वक मतदान कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने गांव शरबनी अलौली में जाकर वोट डाला। मतदान केंद्र पर कतार में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत आज मुजफ्फरपुर में प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित की। प्रमंडलीय आयुक्त राजकुमार और उनकी पत्नी वंदना कुमारी ने 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभात तारा स्कूल चक्कर मैदान स्थित मतदान केंद्र संख्या 75 पर कतार में खड़े होकर मतदान किया। वहीं जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने अपने पत्नी के साथ कंपनी बाग स्थित रेलवे प्रशिक्षण केंद्र बूथ संख्या 80 पर मतदान किया। दोनों अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे निर्भय होकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दें। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। वाल्मीकि नगर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा ने आज सुखवान गांव सहित कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से गले मिलकर कहा कि उनकी जीत जनता की होगी। कुशवाहा ने वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर भूमिहीनों को 5 धुर जमीन दी जाएगी और किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा ताकि फसल बर्बाद न हो। दिलाया। गांव भ्रमण के दौरान लोग सुरेंद्र कुशवाहा को फूलमाला पहनाकर अभिनंदन कर रहे थे। ग्रामीण जिंदाबाद के नारों से माहौल गूंज उठा। रामपुर निवासी विनोद यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुशवाहा के समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आए। बगहा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समय से कोई आता है ना, कोई पढ़ा पाते हैं, बच्चे आते हैं तो बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं, उसकी कोई गाइडेंस नहीं है। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, हमारे विधायक जी बोले हैं, विधायक चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, हाथ साफ से जनाब सुरेंद्र कुशवाहा जी, ये बहुत परिपक्व व्यक्ति हैं और राजनीति में बड़ा मजे हुए व्यक्ति हैं। ये जो बोल रहे हैं पक्के इरादे के हैं, ये जो बोल रहे हैं वो करेंगे। इनका जुमला नहीं है, हम महागठबंधन जुमला नहीं है, ये करने वाले लोग हैं। हमारा 3 लक्ष्य प्रमुख, अगर आप जैसे हमने अपना मैन्युफैक्चर
दिया है, उसमें मुख्य हमारा 3 है, जो हमारे विधायक जी ने बताया। सबसे पहले बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, 3 हमारा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीज। सबसे पहले हम 3 चीज पे ध्यान देंगे। बेरोजगारी दूर होगा, उससे हर चीज दूर होगा। शिक्षा बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, और हम जैसे स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे तो सबसे बड़ा काम होगा। जी सर, आपका नाम, शुभ नाम सर? सिकंदर मुखिया। मतलब कि इसके इलेक्शन के बारे में और पंजा छाप के बारे में सुरेंद्र कुशवाहा जो यहाँ से विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बहुत तहे दिल से बदलाव लाएंगे, सुरेंद्र भैया को विधायक बनाएंगे। हम लोग लायक सुरेंद्र भैया ही हैं। अच्छा, मैं यहाँ की जनता से कुछ जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ पर आप लोग बदलाव लाना चाहते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए भाई, हाथ लगा बोलिए। मतलब आप लोग को यहाँ बदलाव चाहिए। भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू का कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद जिले में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। गुरुवार को शहर की कई महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरकर जमकर प्रत्याशी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नेतृत्व से मांग की कि ऐसे प्रत्याशी को तुरंत बदल दिया जाए, अन्यथा वे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का बहिष्कार करेंगी। महिलाओं ने कहा कि ये मामला केवल किसी व्यक्ति की छवि का नहीं, बल्कि समाज में महिलाओं के सम्मान से जुड़ा है। तख्तियों पर नारे थे, महिलाओं का सम्मान, देश का अभिमान, शोषण करने वालों को टिकट नहीं और भाजपा अपना प्रत्याशी बदले। आंदोलन में युवतियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। राजद की प्रदेश महिला सचिव ने भी समर्थन करते हुए भाजपा के शीघ्र नेतृत्व से हस्तक्षेप की मांग की है। सीतामढ़ी से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए News 21। नमस्कार।